नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन से संबंधित। दोस्तों, होली का त्यौहार आ चुका है, तो उससे एक दिन पहले मनाई जाती है होलिका दहन, जिसको होलिका दीपक या छोटी होली भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय आपको होलिका दहन करना है, होलिका दहन की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, पूजा में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, पूजा का महत्व क्या है, पूजा में कौन सी गलतियां आप ना करें और किस प्रकार से पूजा करें, और इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, और विधि विधान से होलिका दहन और उसकी पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, होलिका दहन की लपटें बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता जलकर खाक हो जाती है, दुखों का नाश होता है और इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान मिलता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। जितना महत्व इसमें रंगों का होता है, उतना ही होलिका दहन का भी है। ये मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलें खत्म होती हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती है। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं, तो उससे आपको निजात मिलता है। दोस्तों, ज्योतिषों का कहना है कि होली पर अगर आप विधि विधान से परिक्रमा कर सही प्रसाद चढ़ाते हैं, तो खाली झोली भरते देर नहीं लगती। होलिका दहन फागुन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना के याद में होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व यह संदेश देता है कि ईश्वर इसी प्रकार अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं और इसी प्रकार हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दोस्तों, होलिका दहन होली के एक दिन पूर्व संध्या को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक या छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, को सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो मनाना चाहिए। एक माह पूर्व जब माघ पूर्णिमा आती है, तो उसी समय से अरंड या गुल्लर वृक्ष की टहनी को गांव के बाहर किसी स्थान पर गाड़ दिया जाता है और उस पर लकड़ियां, सूखे उपले, खरपतवार आदि चारों ओर से एकत्रित किए जाते हैं और फागुन पूर्णिमा की रात को या सायकाल को उसे जलाया जाता है। भद्रा, जो पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में व्याप्त होती है, के समय होलिका पूजा या होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। सभी शुभ कार्य भद्रा में वर्जित होते हैं। भद्रा रहित प्रदोष वाहिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि भद्रा रहित प्रदोष वाहिनी पूर्णिमा का अभाव हो, परंतु भद्रा मध्य रात्रि के पहले समाप्त हो जाए, तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो जाए तब होलिका दहन करना चाहिए। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक व्याप्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में भद्रा पूछ के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है, परंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कदाचित वर्जित होता है। दोस्तों, इस साल यानी 2019 में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार होलिका दहन और होली मनाई जाएगी 20 और 21 मार्च को। दोस्तों, 20 मार्च को बुधवार को होलिका दहन होगा और 21 मार्च गुरुवार को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा के दिन जलाई जाती है और अगले दिन सुबह अबीर गुलाल की होली खेलने की परंपरा है। होली का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन रंगों के आगे द्वेष और बैर की भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं और लोग एक दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा दशा होने से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात के 9:01 से लेकर के मध्य रात्रि के 12:20 तक रहेगा।
पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 20 मार्च को सुबह 10:44 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी 21 मार्च को सुबह 7:10 तक रहेगी। होलिका दहन के दिन हर साल भद्रा लगता है और इस वजह से होलिका दहन की स्थिति भी बन जाती है। दरअसल भद्रा को विनाशकारक माना जाता है। इस समय होलिका दहन करने से हानि और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए भद्रा काल को छोड़कर ही होलिका दहन किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में भद्रा पूज के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है। दोस्तों, इस वर्ष अच्छी बात यह है कि भद्रा रात के दूसरे प्रहर को ही समाप्त हो जाएगा, जिससे दोष रहित काल में ही होलिका दहन किया जा सकता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि होलिका दहन की पूजा की सही विधि क्या है, इसमें हमें किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा की जाती है। इस पूजा को करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। पूजा करने के लिए जिन सामग्रियों की ज़रूरत है वो है, 1 लोटे में आप पानी ले लें, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूता, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई फसलों के धान जैसे कि पके हुए चने की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ आदि भी आपको लेनी है। साथ ही होलिका जब जल जाती है तो उनमें आपको किन चीज़ों की आहुति देनी है, उनमें आपको लगेगा कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्त धान, चीनी के खिलौने या बताशे और नई फसल का कुछ भाग ले लें, जो मैंने अभी पहले भी बताया है। साथ ही सप्त धान्य क्या होता है दोस्तों? सप्त धान होता है गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। ये होता है सप्त धान। 7 तरह के धान होते हैं। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी ढाल तथा अन्य खिलौने रख देने चाहिए। गोबर से बनी ढाल का मतलब होता है गोबर के उपले जो होते हैं उसको, और जो चीनी के खिलौने आप लेके आए हैं उसको आपको होलिका के पास सजा देना है। होलिका दहन मुहूर्त के समय जल, मौली, फूल, गुलाल और जो गोबर के उपले आप लेके आए हैं और जो चीनी के खिलौने लेके आए हैं, इन सबको मिला करके आपको माला बनानी है। आपको 4 माला बनानी है। या तो आप घर से भी बना के ला सकते हैं या होलिका के पास बैठ करके आप उसको बना सकते हैं। इनमें से एक माला पितरों के नाम की होती है, दूसरी माला हनुमान जी के नाम की होती है, तीसरी माला शीतला माता के नाम की होती है और चौथी माला जो होती है वो आपके घर परिवार के नाम की होती है। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेट देना चाहिए। फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित करनी चाहिए। रोड़ी, अक्षत और पुष्प को भी पूजन में प्रयोग में लाना चाहिए। गंध पुष्प का प्रयोग कीजिए, धूप दीप दिखाइए और पंचोपचार विधि से होलिका की पूजा कीजिए। पंचोपचार विधि मैंने पहले भी बताया है आपको। धूप, दीप, चंदन, स्नान, प्रसाद, इन सब चीज़ों को आप होलिका को चढ़ाते हुए होलिका की पूजा कीजिए और पूजा के बाद जल से अर्घ दीजिए। दोस्तों, होलिका दहन के लिए पूजा करते समय होलिका पर हल्दी से टीका लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। होलिका के चारों ओर अबीर, गुलाल से रंगोली बनाएं और जो भी आप फल मिठाई घर से लाए हैं वो उस पर अर्पित करें। दोस्तों, होलिका पूजन के समय आपको जिस मंत्र को जपते रहना है, जिस मंत्र का उच्चारण करना है, वह मंत्र मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। दोस्तों, यह मंत्र आपको जपते रहना है। अगर आप ये मंत्र नहीं जप पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम लेते रहें और भगवान की पूजा करते रहें और भगवान आपकी पूजा स्वीकार करें, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों, होलिका के समय नई फसलें आने लग जाती हैं, अतः इन्हें पूजा में विशेष महत्व दिया गया है। होलिका की लपटों में इसे सेक कर घर के सदस्य खाते हैं और धन, धान्य और समृद्धि की विनती की जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप होलिका की पूजा करें। इनमें 3 बातों का बहुत ही महत्व है। एक तो आप कच्चा सूता होलिका के चारों ओर जरूर लपेटें। दूसरी, आप होलिका की परिक्रमा जरूर करें, होलिका को अर्घ जरूर दें और जो नई फसल आई है उसको आप होलिका में सेक करके जरूर ग्रहण करें। अपने परिवार के सभी सदस्य उसको जरूर खाएं। दोस्तों, इस प्रकार से आप होलिका की पूजा करें। उसके बाद जब होलिका जल जाती है तो होलिका के राख को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली दहन के
दूसरे दिन होली की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और खड़ा नमक मिलाकर किसी बर्तन में रख दे। ये बर्तन घर के किसी सुरक्षित जगह में रखें। उस उपाय से नज़र दोष और बुरे समय से मुक्ति मिलती है। पैसे की तंगी भी दूर होती है। कुंडली में 9 ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए होली की राख शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो साफ जल में इस राख को मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करें। इससे 9 ग्रहों से होने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस साल इस प्रकार से आप होलिका की पूजा करके और इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाएंगे, साथ ही सभी परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।